पाराखंड हो या जिला, पवन सिंह पैरवे पे गिरा। माफ करिएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पवन सिंह के चाहने वाले बोल रहे हैं और आज के डेट में पवन सिंह के विरोध में बात कर रहे हैं। आजकल आप लोगों को मालूम होना चाहिए, पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाकात करते हैं और उनको पैर छूते हैं। और बस इतना ही देखना था कि पवन सिंह के दर्शक पवन सिंह को ही ट्रोल करना स्टार्ट कर दिए। मतलब कि पवन सिंह के वो लोग चाहने वाले हैं, लेकिन पवन सिंह का ये रूप उन लोगों को पसंद नहीं है, इसीलिए पवन सिंह को अब ट्रोल करना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन इसके बारे में लोग जो पवन सिंह को ट्रोल कर रहे हैं, इसके बारे में उनको नहीं मालूम है और कहीं ना कहीं इसी नाम जानकारी के वजह से पवन सिंह को ट्रोल कर रहे हैं। चलिए, आप लोगों को नहीं मालूम है तो चलिए मैं बताता हूं, शायद इस वीडियो से आप लोगों को भी समझ में आएगा और आज के बाद पवन सिंह को ट्रोल करना बंद कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आप तमाम से बता दूं कि पवन सिंह पैरवे पे नहीं गिरे हैं, ठीक है, गिरा कोई और है। डिफिनेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह कि जब पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे तो मालूम है किसको हराए थे? जीता हुआ कैंडिडेट को हरा दिए थे, और वो कौन थे? उपेंद्र कुशवाहा जी। खबर जबरदस्त तरीके से चला था और पवन सिंह ये साफ शब्द में बोले थे कि आपकी जीत से ज्यादा हमारी हार की होती है। समझ में आ रही है बात? 2,75,000 वोट आखिर में किसका लिए थे? जाहिर सी बात है, जीते हुए कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा जी को। और यही 2,75,000 का परिणाम आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट से हार गए थे इस बार। इसके बावजूद भी पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाकात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी तो टिकट दी थी, लेकिन पवन सिंह के मनचाहा सीट से नहीं मिली थी। इसलिए पवन सिंह डिसाइड किए थे कि हम काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, और वो चुनाव काराकाट से ही लड़े, बशर्ते निर्दलीय से लड़े। लेकिन यही निर्दलीय से पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो पवन सिंह के वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, और कहीं ना कहीं 4 सीट पवन सिंह की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ था। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में पवन सिंह बीजेपी में शामिल भी हो चुके हैं, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो बताइए आप ही लोग, जिसका नुकसान हुआ है उसी से बातें करते हैं। जिसका नुकसान हुआ वो पवन सिंह को एक्सेप्ट करता है, तो समझने वाली बात है कि पवन सिंह गिरे या फिर कोई और गिरा, समझने वाली बात है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पवन सिंह को ये कह रहे हैं कि प्रखंड हो या जिला, पवन सिंह पैरवे में गिरा। पैर में गिरने की बात आई तो मैं आप तमाम से बता दूं कि ये पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में कुछ भी जायज है। और इसके बाद एक लास्ट बात कि अगर अपनों से बड़े को अगर पैर पड़ना, रिस्पेक्ट करना, ये गिरना होता है, तो मैं भी कई बार गिरा हूं, और कहीं ना कहीं आप लोग भी कई बार आप लोग गिरे होंगे, क्योंकि आपके बाप दादा माँ, घर के बड़े बड़े जितने भी तमाम लोग हैं, उन लोगों के आप लोग तो पैर छुए होंगे, नो डाउट। तो इसका मतलब क्या कि आप लोग गिर गए होंगे। अपने गुरु का भी तो पैर छुए होंगे जो आपको पढ़ाया होगा, तो क्या इसका मतलब कि आप लोग भी गिर गए होंगे? नहीं। और एक और लास्ट बात कि झुकता वही है जिनकी हड्डियों में ताकत होती है, नहीं तो मुर्दे की पहचान होती है अकड़। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, पॉलिटिक्स है, और साथ में पवन सिंह पावर स्टार। अगर उन लोगों से अगर बात कर रहे हैं, समझौता होती है, और पवन सिंह बीजेपी की तरफ से टिकट लेकर के अगर चुनाव लड़ते हैं, तो कौन गिरता है? आप लोग ही कल्पना करिए। इसके बावजूद भी अगर आप लोग कहिएगा कि पवन सिंह तो पैरवे में गिर गए हैं, तो इसको गिरना नहीं बोलते हैं, रिस्पेक्ट बोलते हैं। आप लोगों को शायद ये समझ में आई होगी। इसके बाद से शायद आप लोग ट्रोल करना बंद कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।